students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind by Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th, a book of general knowledge. Now we will start our chapter number 15, that is deforestation. अब आपका डिफोरेस्टेशन जो टर्म है आप लोगों ने सबने ही सुनी होगी, आपके एसएसटी जो सब्जेक्ट होता है, आपका सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है आपका डिफोरेस्टेशन, ऑलरेडी आप लोगों ने सबने वहाँ पे समझा होगा, उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। नाउ क्या कहता है, डिफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। सबको पता है द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। नाउ और क्लियरिंग लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, या फिर फॉरेस्ट को जो लार्ज एरिया वो क्लियर कर देना, सारे पेड़ वगैरह को काट देना, तो क्या कहलाता है, वो डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ऑफन फॉर पर्पसेस सच एज, अब पेड़ काटे गए हैं तो किसी पर्पस के लिए काटे गए होंगे, तो वो ज्यादातर किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए काटे गए होंगे। लॉगिंग यानी कि पेड़ों का काटना, कुछ पेड़ काटेंगे तो कुछ लकड़ी का इस्तेमाल ही करेंगे। और अर्बन डेवलपमेंट, या क्या होगा, वहाँ पे कोई सिटी बसेगी, कोई फैक्ट्री बनेगी, या फिर कोई हाईवे बनेगा, कोई रोड बनेगी, कुछ तो इस्तेमाल होगा ही ना, कि अगर वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं तो कुछ तो होगा ही। नाउ it leads to the permanent removal of trees and can have significant impact on ecosystem and the environment। अब इससे क्या होगा, इससे जो है परमानेंट ट्रीज जो है अगर कट गए, कहीं पे हाईवे बना दिया, कहीं बिल्डिंग्स बन गई, फैक्ट्रीज वगैरह अगर आपकी बन गई, तो वहां से तो परमानेंटली ट्रीज क्या हो गए, वो चले गए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है बहुत ज्यादा जो है क्या होगा, इम्पैक्ट होगा आपके इकोसिस्टम पे। वहाँ पे जितने भी जानवर वगैरह रहते होंगे, वहाँ के आसपास के जितने भी लोग होंगे, जिनको उस जो है वहाँ के फॉरेस्ट से क्या हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, कोई वहां से उनको फल मिल रहे होंगे, सब्जी मिल रहे होंगे, या वहां से उनको लकड़ी मिल रही होगी, उनका ईंधन फ्यूल अगर उनको वहां से मिल रहा होगा, तो उनकी सबकी लाइफ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इन शॉर्ट इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ आपसे कहता है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपसे कहता है आपको उनको पढ़ना है और बताना है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, सही या गलत आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका, डिफोरेस्टेशन रेफर्स टू द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। डिफोरेस्टेशन किस चीज को रेफर करता है, डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को लगाना डिफोरेस्टेशन कहलाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। तो ये फॉल्स है आपका, क्या है आपका, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नाउ नेक्स्ट है आपका, डिफोरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन और क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर अदर लैंड यूजेस सच एज एग्रीकल्चर, लॉगिंग और अर्बनाइजेशन। जो आपका डिफोरेस्टेशन है वो आपका प्रोसेस है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज या फिर क्लियरिंग द फॉरेस्ट, चाहे वो किसी भी यूज के लिए क्लियर करा जा रहा हो, एग्रीकल्चर हो आपका, अर्बनाइजेशन हो आपका, लॉगिंग हो, कुछ भी हो। तो यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिफोरेस्टेशन की। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, डिफोरेस्टेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि आप पेड़ काट दे रहे हो और एनवायरनमेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। उससे तो सब जितना पूरा इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है आपका, गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, trees help to absorb carbon dioxide, a greenhouse gas that contributes to climate change। ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट को चेंज करने में। भाई सीधी सी बात है, जब ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हो जाएगी एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करेगी, वो नुकसान ही तो पहुंचाएगी। अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कहाँ रहेगी, वो आपके एनवायरनमेंट में रहेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा फैलेगी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, जिसमें रहना हमारे लिए जितना भी पूरा इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रू है आपका, ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फिफ्थ, डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। डिफोरेस्टेशन की वजह से जो मिट्टी है वो सॉइल इरोजन होता है, यानी कि पूरा मिट्टी का कटाव हो जाता है। अगर वहाँ पे भाई आपका जो मिट्टी है वो कौन पकड़ के रखता है, बारिश होती है, बाढ़ आती है, उस मिट्टी को होल्ड करके कौन रखता है, पेड़ों की जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, उसकी वजह से तो वो मिट्टी को पकड़ के रखता है ना, जिसकी वजह से मिट्टी नहीं बहती। लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी तो इजीली बारिश के पानी के साथ में, बाढ़ के साथ में वो क्या होगा, मिट्टी सारी की सारी वहां से बह जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा,
है ना। और वहाँ की जो लैंड है वो कैसी हो जाएगी, वो जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी वहाँ की खत्म हो जाएगी। फिर आप वहाँ पे कोई भी प्लांट जो है वो नहीं दोबारा से बो सकते, कोई भी प्लांट नहीं लगा सकते आप वहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। नाउ सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या कहता है, डिफोरेस्टेशन ओनली अकर्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपका जो डिफोरेस्टेशन है वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होता है आपका। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, डिफोरेस्टेशन तो कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका वो फॉरेस्ट है जहाँ पर जो है हर तरीके के जो है आपको पेड़ जो है वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि डिफोरेस्टेशन वहीं होगा, डिफोरेस्टेशन तो कहीं भी हो सकता है, नॉर्मल फॉरेस्ट में भी कहीं पे भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है, फॉल्स, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डिफोरेस्टेशन डजंट अफेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। यानी कि जितने भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, यानी कि जितने भी जंगली जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका जो है उसके उनके रहने में कोई भी वो नहीं पड़ेगा उनके हैबिटेट्स को। हैबिटेट क्या होता है, उनके घर ही तो है। और जंगली जानवरों के घर क्या है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए घर क्या है, वो फॉरेस्ट, वो जंगल ही तो घर है। और वो जंगल ही अगर आप हटा दोगे, उसी को काट दोगे, उसी को साफ कर दोगे, तो वो कहाँ रहेंगे, तो उनका घर तो उनसे छिन गया ना, उनका हैबिटेट तो डिस्टर्ब हो गया। तो डिफोरेस्टेशन ये कहता है डजंट, अफेक्ट नहीं करता, भाई बिल्कुल करता है आपका। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है आपकी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी कैसी है आपकी, फॉल्स, ठीक है। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कहता है, replanting trees after deforestation is not important for the environment। वो कहता है कि अगर आपने सपोज करो एक बार प्लांट काट भी लिया अपनी जरूरत के लिए, आपको कोई जरूरत थी आपने कट कर लिया, लेकिन जब आप कट कर रहे हो तो आपको दोबारा से नए प्लांट लगाना भी तो जरूरत है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट और जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, वो बैलेंस बना रहे। भाई जितने प्लांट आप काट रहे हो तो उतने लगाओगे भी तो क्या कह रहा है, replanting trees after deforestation is not important। वो कह रहा है कि वो जरूरी नहीं है कि एक बार पेड़ काट लिए तो काट लिए, उसके बाद में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ 9th क्या कहता है, डिफोरेस्टेशन कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रीज दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहता है आपसे कि जो डिफोरेस्टेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है क्लाइमेट चेंज में। किसकी वजह से, क्योंकि डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है कि आपका नंबर ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज है ना, तो नंबर ऑफ ट्रीज में रिड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस है आपकी, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा जब प्लांट्स ही नहीं होंगे। भाई क्या होता है, हमें प्लांट्स जो हैं वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हम जो है क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और हम क्या एक्सहेल करते हैं, बाहर क्या कौन सी गैस रिलीज करते हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं। और ट्रीज ही नहीं होंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एनवायरमेंट में ही रहेगी ना। तो वो कह रहा है कि डिफोरेस्टेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो है उसके बढ़ने में क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। बिल्कुल सही बात है। जब प्लांट ही नहीं होंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन वो करेगा, कौन उसको एब्जॉर्ब करेगा, अगर हम सारे प्लांट्स ही कट कर देंगे। नाउ लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन, डिफोरेस्टेशन इज अ प्रॉब्लम दैट ओनली अफेक्ट्स ह्यूमन। कहता है डिफोरेस्टेशन आपका एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें सिर्फ ह्यूमंस को ही जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है, उससे बाकी कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा है क्या उससे एनिमल्स इफेक्ट नहीं होते, जो वाइल्ड एनिमल्स है क्या उससे वो इफेक्ट नहीं होते, उससे जो वो सॉइल इरोजन हो रहा है, वो हमारा जो लैंड है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, क्या उससे वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, सब इफेक्ट होते हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही, हम थोड़ी है जिससे हम ही इफेक्ट होंगे, नहीं, सब इफेक्ट होते हैं प्रॉपर, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपके पूरे अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। नाउ यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो भी क्या हो जाता है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।